आज हम बात करेंगे ऑन यूट्रस, हैप्पी यूट्रस पे कि यूट्रस को हैप्पी कैसे रखें स्टार्टिंग फ्रॉम चाइल्ड बर्थ, गर्ल चाइल्ड बर्थ टिल मेनोपॉज। तो यूट्रस को हैप्पी क्यों रखना है? बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो लेडीज फेस कर रही हैं। बचपन जब बच्ची का होता है तो खुजली, पैंटीज वो नहीं पहनना चाहती। जब वो थोड़ा बड़ी होती हैं तो पीरियड्स पेन and discharge, white discharge and और भी सारे इश्यूज होते हैं। थर्ड, एबनॉर्मल पीरियड्स। थर्ड, जब वो माँ बनती है या माँ बनने का टाइम आता है आफ्टर गेटिंग मैरिड, उस टाइम पे इनफर्टिलिटी सबसे बड़ा इश्यू है। पीसीओएस, पीसीओडी बहुत ही कॉमन होता जा रहा है एंड काफ़ी सारे ट्यूबल ब्लॉकेज एंड मेनी अदर इश्यूज दे फेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी। मिसकैरेजेस हो जाते हैं या फिर प्रॉपरली कंसीव वो नहीं कर पा रही हैं। उसके बाद कुछ उम्र होती है 36 to 40 की एज में। एक और इश्यू जो आता है वो है कि यूट्रस में गांठ हो जाना या फिर एडिनोमायोसिस हो जाना, एंडोमेट्रियोसिस हो जाना। पीरियड्स जो है वो 12 to 13 एज में आते हैं, लेकिन जो ओवरीज है वो पहले से मैं बड़ी जनरल से हमें कैसे आप सारी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो बोलेंगे यूट्रस रिमूव करो। आप आगे बोलना बहुत आसान है, यूट्रस रिमूव करो, उनको बचा सकते हैं हम। ऐसा अभी से करना नहीं चाहिए। बेस कर रहे हैं उनको जब तक हो सके यूट्रस को रखना चाहिए। सबसे पहले बात ये लास्ट गर्ल्स से हम जब स्टार्ट करते हैं, जब मेनार्के स्टार्ट होता है, आज मेनोपॉज होता है, जब लेडीज का अर्ली मेनार्के मतलब सारे ही स्टेजेस में हमारे यूट्रस की हेल्थ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है और कैसे हम उसको बनाए रखें सिंस चाइल्डहुड टिल ओल्ड एज हो रहा है। दूसरा क्या है कि जो बच्चियां हैं वो उनमें पित्त प्रधानता होती है। आयुर्वेद के हिसाब से जब हमारी बॉडी में, आप लोगों की जनरल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो एक्सेसिव हीट वाला जो पार्ट है वो गर्ल्स में बहुत देखने को मिल रहा है। तो उसकी वजह से ही उनको अर्ली मेनार्के हो रहा है, पीरियड्स बहुत अर्ली आ रहे हैं। मतलब 8 ईयर की गर्ल भी मेरे क्लिनिक्स में आती है जिनको पीरियड्स आ रहे हैं। तो इतने उनके लिए कितना ट्रिबल सम है और उनके हार्मोनल इम्बैलेंस कितनी अर्ली एज में होने वाले हैं। वो रेट उन्हें पता ही नहीं पीरियड्स क्या है, दे आर फेसिंग सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो उसके लिए हमें एक तो वो दिक्कत बहुत आ रही है, दूसरा गर्ल्स में अभी ओबेसिटी बहुत देखने को मिल रही है। ओबेसिटी यंग गर्ल्स में, बच्चों में बहुत ज्यादा दिखने को मिल रही है, तो वो भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। तो पहले हम मेनार्के की बात करें तो हमें हमारी मदर्स को यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं। तो इन सारी चीजों की जो वजह है, जो आयुर्वेद आज से नहीं लॉन्ग ईयर बैक बोल रहा है कि उसकी वजह है हमारी अनियमित दिनचर्या। हम कभी भी कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं। हम आजकल जो हमारी डाइट है वो बहुत ज्यादा फ्रोजन हो गई है, पास्ता, पिज्जा, बर्गर। तो ये सारी चीजें क्या पित्त को बढ़ा रही है। और उसके बाद जो बच्चे लेट नाइट्स टीवी देख रहे हैं, ये सब एक एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। आजकल के बच्चे हमारे घी नहीं खा रहे हैं, बटर खा रहे हैं, चीज खा रहे हैं। तो हमें बैक टू अपने नॉर्मल चीजों पे पहुंचना है। वही हमारा देसी घी, वही हमारा घर का निकला हुआ मक्खन, वही हमारी दाल चावल रोटी सब्जी, उस पे कुछ नहीं करना है। जो हमारी दादी लोग करते थे ना, हमें वही करना है। और आयुर्वेद स्टार्ट भी वहीं से हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हम लोग, उसके बाद क्या होता है कि मेनार्के तो पहले हो गया, फिर हम बीइंग अ फीमेल, जब तक मैं आयुर्वेद में गई थी मुझे भी ऐसा लगता था कि जब पीरियड्स होते हैं तो फिर क्यों हमें किचन से दूर कर दिया जाता है और हमें बाहर रख दिया जाता है। लेकिन उसमें भी हमारा ही फायदा है। हमारी जो संस्कृति वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ऑर्थोडॉक्स थी इसलिए फीमेल्स को। आयुर्वेद में क्या बताया है, जब हम रजस्वला मतलब जब हमारे मेंसेस चल रहे होते हैं तो उनकी एक पूरी रजस्वला परिचर्या बताई गई है। मतलब उनका एक रेजिमेंट बताया गया है कि उस ड्यूरेशन में हमें बहुत ज्यादा काम नहीं करना है। उस ड्यूरेशन में हमें बहुत ऑयली, स्पाइसी, इस तरह की चीजें नहीं खानी है जितना, क्योंकि वो एक क्लीनिंग प्रोसेस है ना। हमारे शरीर से रोज वो 3-4 दिन ब्लड फ्लो हो रहा है, तो वो हमारी बॉडी को नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है। और उसमें हम उल्टा सीधा खाते रहेंगे, बहुत ज्यादा वर्कआउट। हम लोग क्या सोचते हैं कि फीमेल्स को बिठाने के लिए दूर कर, ऐसा नहीं है। तो उसमें हमारा ही फायदा है। अगर ये किचन से दूर रहेंगी तो ये रेस्ट करेंगी, अगर ये किचन में रहेंगी तो रेस्ट कहाँ से करेंगी। तो वो एक बहुत अच्छा लॉजिक है। तो रजस्वला परिचर्या
जो ड्यूरिंग फ्लो वाले चीजें हैं उसमें हमें बहुत विग्रेस एक्सरसाइज कुछ नहीं करना चाहिए। उसमें हमें लिक्वॉर्म वाटर लेना चाहिए ताकि हमारे क्लीनिंग प्रोसेस अच्छे से रहे। जितना लाइट फूड हो सके हमें वो लेना चाहिए और उसके बाद हमारी स्लीप अच्छी होनी चाहिए ताकि पित्त हमारे शरीर में बढ़े ना। क्योंकि जो आगे आने वाली प्रॉब्लम्स है ना वो यहीं से स्टार्ट होती है, जैसे पीसीओडी, इरेगुलर साइकिल है। कुछ लोगों को इतना ब्लड फ्लो होता है कि रुकता ही नहीं है, कुछ लोगों को पीरियड्स ही नहीं आता है, तो ये सब बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस है। उसकी कॉज क्या है? जो हम अननोइंगली कर रहे हैं, तो वहां पे हमें नहीं करना। जब हमारी यहाँ रजस्वला परिचर्या हम अच्छी फॉलो करेंगे तो उसके बाद हमारे आगे आने वाली फर्टाइल पीरियड हमारा अच्छा रहेगा। और उसके बाद जब हम पित्त कंट्रोल करके रखेंगे, किससे कंट्रोल करेंगे? जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ सारी दवाइयां ही लेनी। दवाइयां तो तब के लिए बनी जब आप चीजें ठीक नहीं कर पाए, वो बिगड़ गई। तो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करना, योग आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो सारी वुमेन्स को मेरा एक ही कहना है कि जब सनराइज होता है उससे पहले हमें बेड छोड़ना चाहिए।